कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौसमी सरमा की पहली बारिश। बादल बरसने के बावजूद कराची में सर्दी बराए नाम, कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद जामशोरों में मूसलाधार बारिश हुई। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना में भी हल्की बारिश। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश के बाद 40 से ज़ायद फीडर्स बंद। ज़ियारत और कान महतजई में बर्फबारी। ठंड की शिद्दत बढ़ गई। मुल्तान में भी बादल बरस गए। चिलास शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई वादियों की राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इससे काम के लिए ताउन जारी रखने पर इतफाक। नए साल की आमद पर दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को खैर सगाली पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सलामती और इससे काम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान से मुलाकात। रहीम खान के शेख ज़ैद पैलेस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने UAE से दरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने UAE के साथ इक़्तिसादी शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का भी इयादा किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक की जानिब से दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में IT, तवानाई, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला बरादरी आज सिटी कोर्ट में हड़ताल और अदालती बॉयकॉट का ऐलान। सदर कराची बार का कहना है कि किसी पुलिस एहलकार को सिटी कोर्ट में नहीं आने देंगे। निस्फ से ज़ायद पाकिस्तानी नए साल से पुरउम्मीद। 2026 को मुआशी बेहतरी का साल करार दिया। हालात में मजीद बेहतरी की उम्मीद की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 2026 में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर 37%, जबकि पाकिस्तान में 51% नए साल में बेहतरी के लिए पुरउम्मीद नजर आए। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानियों में मुल्की मुआशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी। 2024 में 43%, 2025 में 53% ने 2026 में मुआशी हालात बेहतर होने का कहा। सर्वे में 52% पाकिस्तानी नए साल में पुरअमन दुनिया के लिए भी पुरउम्मीद दिखाई दिए। अलबत्ता 21% ने मायूसी का इजहार किया। कहा उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगनी नजर आई। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज़ मुलतवी कर दिया गया। DS रेलवेज़ के मुताबिक फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज़ सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की वजह से मुलतवी हुआ। फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज़ आज किया जाना था। पहलगाम हमला किसने किया? दिल्ली में धमाका कैसे हुआ? भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों पर सवाल उठा दिए। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा दाखिली सलामती में नाकामी पर वज़ीर दाखिला को इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। बसूरत दीगर अवाम इन्हें इक़्तिदार से निकाल कर बाहर करेंगे। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को आज ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव के हुक्काम भी शरीक होंगे। सदर जरदारी का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान के एक मुखलिस दोस्त थीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खालिदा ज़िया के ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से इज़हार ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा खालिदा ज़िया ने बांग्लादेश की खिदमत, तरक्की और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया।
गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन, 10 ममालिक के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका बयान में इसराइल से इमदाद की राह में हाल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। तल अबीब पर दबाव डालने वाले ममालिक में कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक शामिल। मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात मज़ीद ख़राब हो चुके। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद में इजाफ़ा किया जाए। ईरान में ताजिरों और तलबा का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है। ईरानी सदर की ताजिरों के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की हिदायत। पचासवीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेन पैगिंग चैम्पियनशिप जिना पोलो फील्ड्स लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी तकरीब में मौजूद। चैम्पियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर पहले और गुजरांवाला कोर दूसरे नंबर पर रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जीतने वालों और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान ओलंपिक स्टार अर्शद नदीम की फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन्फेंटिनो की मुलाकात दुबई में ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान हुई। फीफा के सदर ने अर्शद नदीम से उनकी थ्रो के बारे में पूछा। अर्शद नदीम ने फीफा सदर को बताया कि 92 मीटर की थ्रो की थी, अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अर्शद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, तस्वीर भी बनवाई। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियाँ। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। गवर्नर सिंह कामरान चिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में नए साल की आमद पर तकरीब का एहतमाम। गवर्नर सिंह कामरान चिसोरी ने कहा कि रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में तारीखी आतिशबाजी की जाएगी। हमने केक्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। न्यू ईयर के हवाले से लोग आ रहे हैं और केक ले रहे हैं, ठीक है। माशाल्लाह क्रिसमस के हवाले से भी काम था, लेकिन न्यू ईयर का जो काम है ना, वो उसका अलग ही अरूज है, चल रहा है। नए साल की आमद के मौके पर कोयटा की बेकरियों पर रौनक बढ़ गई। शो केसेस में सजे रंग बिरंगे केक न सिर्फ खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं, बल्कि नए साल की खुशियों का भरपूर इजहार भी है। मरी में दफ़ा 144 का निफाज। GPO मरी के मुताबिक इक़दाम सयाह फैमिलीज़ को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया। अगले 2 रोज़ मरी माल रोड पर सिर्फ फैमिलीज़ को दाखिले की इजाज़त होगी। बैचलर टूरिस्ट मरी माल रोड के सिवा दीगर मकामात पर जा सकते हैं। और कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियाँ। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा।